गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में बोर्ड पेपर में आए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला देखेंगे। दूसरे चैप्टर अम्ल और क्षार का, जो कि क्वेश्चन होंगे पीएच मान पर आधारित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो हमारा पीएच मान दे रखा है 3। इसमें हमें H+ आयनों की जो है सांद्रता ज्ञात करनी है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH होता है। ठीक है, तो यहाँ से pH की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ पे हमने 10 की पावर माइनस pH की जगह पे कितना रख दिया -3। तो जो H+ आयनों की सांद्रता का आंसर है वो कितना है 10⁻³ मोल प्रति लीटर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो दे रखा है वो 10⁻⁹ मोल पर लीटर दे रखा है। इसका पीएच मान और इसकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है H+ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -9। तो हमने H+ कंसंट्रेशन ऑफ H+ की जगह पे 10 की पावर -9 रख दिया इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। जब दोनों तरफ के घातों की हमने तुलना की, देखिए यहाँ पे भी बेस 10 है और यहाँ पे भी बेस 10 है। जब दोनों तरफ की पावर की हमने तुलना की तो -pH इक्वल टू -9 आया। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल और जो pH की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9। अब हमने pH स्केल पढ़ा है। pH स्केल जो कि 0 से कहाँ तक होता है 14 तक। यहाँ बीच में जो 7 है इसका यह उदासीन को शो करता है कि आपका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, उदासीन। अब यहाँ पे 7 से जो कम वैल्यू होती है वह अम्ल को शो करती है और 7 से जो 14 तक की वैल्यू होती है वो किसको शो करती है, क्षारीयता को। ठीक है, अब यहाँ पे pH का मान 9 है, मतलब 7 से क्या है, अधिक है। तो जब 7 से अधिक है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो आंसर हमारा हो गया कि इसका जो pH मान है वो, इसका pH मान हो गया 9 और इसकी प्रकृति हो गई क्षारीय। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हाई स्कूल में पूछे जाते हैं। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव की सांद्रण जो दे रखी है वो 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का pH हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH इक्वल टू 1 × 10 की पावर -10 हो गया। हमें पता है कि जो जल है H2O जो होता है वह किससे आयनों में जब टूटता है H+ आयन और OH माइनस में। ठीक, अब जो H2O का आयनिक गुणनफल होता है, H2O का जो आयनिक गुणनफल होता है वह 1 × 10⁻⁻14 होता है। आयनिक गुणनफल का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको हम कहते हैं आयनिक गुणनफल और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 × 10⁻⁻14 होती है। तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 1 की पावर 1 × 10 की पावर -14 होता है। अब यहाँ से हमको इसका pH निकालना है। तो pH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OH की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो जब हमने OH की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया H+ इंटू 1 × 10 की पावर -10। ये हाइड्रोक्सी आयन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 × 10 की पावर -10 इंटू इक्वल टू 1 × 10 की पावर -14 होता ही है।
अब यहाँ से H प्लस आयन निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो ये इसके हर में चला जाएगा और हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -14 अपान 1 इंटू 10 की पावर -10। अब जब ये डिजिट ऊपर जाएगी तो देखिए 10 की पावर -10 था, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और 1 से 1 तो डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हुआ 10 की पावर -14 इंटू हो जाएगा 10 की पावर एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर 10। अब हमको पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये पावर -14 प्लस कितना हो गया 10। अब -14 प्लस 10 इक्वल टू कितना आएगा -4। तो H प्लस आयनों की जो सांद्रता आई या H प्लस जो आयन आए उसकी वैल्यू हो गई 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर। अब हमें pH निकालना है तो हमें फार्मूला पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू होता है 10 की पावर -pH। अब H प्लस आयनों की जो सांद्रता है वो कितनी दे रखी है, 10 के घाते -4 इक्वल टू 10 की पावर -pH। दोनों का बेस सेम है, जब हम पावर की तुलना करेंगे तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और ये pH इक्वल टू कितना आ गया 4। इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया है कि इस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इतनी है, इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए, तो इसका जो pH वैल्यू है वो कितना आ गया 4। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के भी न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम KOH कहते हैं, इस विलयन की जो सांद्रता है वो 1 इंटू 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर है। अब KOH का मतलब यहाँ पे यह नहीं दे रखा है कि H प्लस आयन या OH माइनस, ये तो दे नहीं रखा है। तो हमें पता है कि जो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब यह आयन में जब यह वियोजित होता है या आयन में घुलता है विलयन में, तो यह K प्लस और OH माइनस आयन बनाता है। तो KOH जब विलयन में घुलेगा तो ये आयनों में टूटेगा और K प्लस और OH माइनस आयन बनाएगा। ठीक है, अब इसकी जो K प्लस आयन है और OH माइनस आयन, ये दोनों इसके आयन क्या होंगे, बराबर। दोनों यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, मतलब दोनों की जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी, बराबर होगी। मतलब 1 मोल पर लीटर K प्लस आयन भी होगा और 1 मोल प्रति लीटर ही OH आयन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे जो गुणांक है वो 1-1 का है। अब यहाँ पे इसकी सांद्रता दे रखी है KOH की 1 गुणे 10 के घाते -5, तो KOH इक्वल टू हो गया 1 गुणे 10 के घाते -5 मोल पर लीटर। ठीक, तो यहाँ से K की वैल्यू 1 है, अगर तो K की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो यहाँ से OH आयन की भी तो वैल्यू वही हो आएगी, 1 गुणे 10 के घाते -5। ठीक है, मतलब कि जो सांद्रता, ये देखिए यहाँ पे इसका भी गुणांक 1 ही है, तो जो सांद्रता KOH की होगी वही सांद्रता K प्लस की भी होगी और वही सांद्रता क्या होगी, OH माइनस ऋणायन। मतलब कि 1 मोल प्रति लीटर K प्लस आयन और 1 मोल प्रति लीटर हाइड्रोक्साइड आयन से 1 मोल पर लीटर ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बना है, तो तीनों की सांद्रता क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो सांद्रता KOH की होगी वही सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की भी होगी और K प्लस आयन की भी होगी। तो यहाँ से KOH का जो सांद्रता दिया है 1 गुणे 10 के घाते -5 है, तो OH की भी सांद्रता क्या होगी, हाइड्रोक्साइड आयन की भी सांद्रता 1 गुणे 10 के घाते -5 मोल प्रति लीटर होगी। अब pH की वैल्यू निकालना हमारे लिए हो गया आसान, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल टू होता है 10 की पावर -POH, मतलब POH आयन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू हो गया 10 की पावर -POH। अब यहाँ पे जो है 1 का मतलब तो कुछ है, 1 का गुणे 1 में करो तो 1 ही आएगा। अब दोनों की अगर हम यहाँ पे पावर की तुलना करें तो बेस दोनों का सेम है, तो पावर हो जाएगी हमारी -5 इक्वल टू -POH, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का pH। तो यहाँ से माइनस माइनस हो गया कैंसिल और POH इक्वल टू आ गया 5। अब हमें पता है कि जैसे अभी तक हमने बताया था आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 की पावर -14। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14। pH मतलब अम्ल का
पीएच और क्षार का पीएच दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है 14, क्योंकि पीएच स्केल भी क्या होती है 1 से 14 तक ही होती है। तो इसका जो ये वैल्यू है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पीएच की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पीओएच की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 5, तो पीएच प्लस 5 इक्वल टू हो गया 14, और 14 में से जब 5 गया तो ये आ गया पीएच इक्वल टू 9। अब अगर आपसे इसकी प्रकृति पूछे तो प्रकृति आप क्या बताएंगे? ये जो पीएच का मान है ये 7 से क्या है अधिक है, और 7 से जब पीएच की वैल्यू 14 तक होती है तो वह क्षारीयता को दर्शाती है। इसका मतलब कि जो ये विलयन होगा KOH का ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक, और क्षार हम क्षारीय विलयन किसे कहते हैं? जो कि विलयन में टूटकर OH आयन क्या करते हैं? देते हैं। जो आयनों में जब टूटते हैं तो हमें OH आयन प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षार। तो ये KOH क्या है? क्षार है, और इसका पीएच कितना है? 9 है। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, और ये जो तीनों क्वेश्चन आप लगातार देख रहे हैं ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक विलयन में H+ की मात्रा, अब H+ का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+, H+ आयन की सांद्रता जो है वो 4 × 10⁻⁻9 मोल पर लीटर दी है। तो उस विलयन का पीएच मान एवं प्रकृति हमें ज्ञात करना है। यहाँ log 2 की वैल्यू भी दे रखी है 0.3010। H+ आयन की जो मात्रा है वो 4 × 10⁻⁻9 मोल पर लीटर है, और हमें इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। तो हमें पीएच का मान निकालना है। फार्मूला हमें पता है कि पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, अब हम यहाँ पे H+ आयन की वैल्यू पुट करेंगे। तो H+ आयन की जगह पे हमने रख दिया 4 × 10⁻⁹। अब हमें यहाँ लॉग का फार्मूला निकालना है, लगाना है log m × n। यहाँ पे ये देखिए log 4 इंटू है बीच में, तो ये हो गया log, इसको अगर 4 को हम m माने, m बराबर कितना मान लें 4, और n बराबर मान लें हम 10⁻⁹। तो फार्मूला हमारा क्या होगा? log m × n बराबर होता है log m + n। यहाँ देखिए हमने फार्मूला लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? log 4 बीच में जहाँ इंटू है वहाँ हो जाएगा प्लस, और log 10 की पावर हो गया -9। ठीक, अब log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, या 2 पे 2 भी लिख सकते हैं। तो इस 4 को हमने घात के रूप में कर दिया है log 2 पे 2, और log 10 की पावर -9 को हमने log 10 की पावर -9 लिख दिया। अब हम दूसरा फार्मूला यहाँ लगाते हैं log m की पावर n। जब log m की पावर n होता है तो उसे हम क्या करते हैं? n log m लिखते हैं। पावर को हम आगे कर लेते हैं। ठीक, यहाँ n पावर था, पावर को हमने n आगे लिख दिया, इंटू हो गया log m। तो यहाँ पे इसी तरीके से log 2 की पावर 2 है, तो इसको हमने 2 log 2 लिख दिया। और यहाँ पे log 10 की पावर -9 है, तो जब 10 की पावर -9 है तो -9 क्या होगा? आगे आएगा, तो प्लस और इंटू -9 हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया? -9 log हो गया 10। ठीक है, इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दिया गया है। अब log 2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने यहाँ पे log 2 की वैल्यू कर लिख दी 2 × 0.3010 -9, और log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1, यहाँ पे रख दी 1। ठीक है, इक्वल टू हो गया माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करा दिया 0.3010 में 2 का, तो हो गया 0.6020, और माइनस हो गया 9 × 9। यहाँ पे जब इसको इसमें से हमने घटाया, देखिए 9 में से 0.6020 -9, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं घटाने के लिए, हाई स्कूल वाले। तो देखो हमने यहाँ पे इसको अलग से घटाया है, तो जब हमने 9 में से इतना घटाया तो हमारा आंसर कितना आया? -8.3980। अब एक माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और पीएच हमारा आ गया 8.3980। ठीक, अब इसकी प्रकृति बतानी है। अब चूंकि ये जो 8.3980 जो पीएच आया है यह 7 से क्या है? अधिक है। इसकी वैल्यू क्या है? 7 से अधिक। और जब पीएच स्केल पे पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो विलयन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय। अतः विलयन किस प्रकृति का होगा? क्षारीय। तो ये पीएच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे भी गए हैं, और जो है आगे आने की संभावना भी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे भी जाते हैं।
तो इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स।